गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी? कहाँ तक हुए थे कल क्वेश्चन? 37 तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ो। 38 प्रयोग करके एक दुकानदार अपने ग्राहक को 5% का धोखा खरीदते समय तथा 5% का धोखा बेचते समय देता है। देखिए उसने कहा है कि कोई भी दुकानदार है और वो बहुत ही ज्यादा बेईमान है, ठीक है। अब वो 5% का जो धोखा दे रहा है वो बेचते समय दे रहा है, और 5% का जो धोखा दे रहा है उसको खरीदते समय दे रहा है ना। मतलब अगर वो कोई चीज खरीद रहा है तो कहीं ना कहीं से 5% का कुछ ना कुछ उसमें चिपका दे रहा है ना। मतलब तराजू अपनी ले गया होगा, ये बात कह सकते हैं। तो मतलब जब लेकर के आ रहा है तभी 5% का धोखा उसने दिया, जिससे उसने लिया है ना। जब उसने बेचना चालू किया तो उसी तराजू से बेचा, तो 5% का धोखा उसने बेचते समय दिया। दोनों तरफ से उसे बेनिफिट ही हुआ, लेते समय भी और बेचते समय भी, है ना। तो अब हम जब 5% की जब बात करें तो लाभ हो रहा है या हानि? उसे कहीं ना कहीं लाभ ही हो रहा है। जब 5% की बात करें तो देखिए 5% का जो रेशियो होगा वो कितना होगा? 1/20। ये पता लगा कैसे हुआ? क्योंकि हमने क्या काम किया, परसेंटेज में जब हम परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं तो बटे में 100 हो जाता है, और 5 से जब इसको काटेंगे 5 × 5, और 5 से कितनी बार कटेगा? 20 बार। यानी हम फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट देख सकते हैं 5% का 1/20। अब उसे लाभ ही हो रहा है दोनों तरफ से। तो जब हम इसका फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम इसमें देखें कितने परसेंट का उसको लाभ हुआ टोटल, तो 20 से कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। फिर दोबारा में 20 से कितना हो जाएगा? क्योंकि एक बार खरीदते समय 5% का लाभ हो रहा है और एक बार बेचते समय हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 400। और इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 441। ठीक, 400 रुपए की खरीदी उसने, कितने की बेच दी? 441 की। तो बेनिफिट उसे कितने का हुआ? जब हम लाभ परसेंट निकालते हैं तो लाभ अपॉन में क्या? क्रय मूल्य, और गुणा में कितना करेंगे? 100। 2 जीरो से 2 जीरो, और से जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 × 40 यानी 10 सही 1/4%। क्या होगा? लाभ। बस यही पूछा। क्वेश्चन पढ़े। अंडों के भाव में 25% की कमी होने के बाद 162 रुपए में 2 दर्जन अंडे अधिक खरीदे जा सकते हैं। अंडों का प्रारंभिक भाव प्रति दर्जन कितना था? देखिए इस तरह का क्वेश्चन हमने किया था परसेंटेज में क्या था कि 3.5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद रहा था, कितने रुपए में? शायद 385 रुपए में खरीद रहा था। बिल्कुल सेम क्वेश्चन किया था हमने, है ना। अगर इस क्वेश्चन को भी अगर हम करें तो आप देखो चावलों की मूल्य में कमी हो रही है, और कमी कितने परसेंट की हो रही है? 25 की। 25% की कमी हो रही है किसके मूल्य में? अंडों के। वहां पर चावलों के मूल्य में कुछ ना कुछ कमी हो रही थी। कहाँ? परसेंटेज में। क्वेश्चन नंबर 87 था, 87 है ना, हमने किया था। अब देखिए जब कमी हो रही है तो 25% का आप रेशियो निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 1/4। ठीक है, कमी हो रही है तो 4 से कितना हो जाएगा? 3। मैंने क्या काम किया था? हमने किया था कि इसमें पहले का भाव बताने के लिए और आपका भाव बताने के लिए क्या करते थे? मान पलट देते थे, है ना। यानी अगर हम कह सकते हैं कि अगर खरीदता, क्योंकि कमी होने से पहले अगर खरीद रहा था तो कितना खरीद रहा था? इतना खरीद रहा था। या कह सकते हैं इसको सीधा पलट लो आप, तो आप बात समझ में आ जाएगी कि कमी जब नहीं थी तब इतने किलोग्राम या इतने खरीद रहा था, ठीक। लेकिन कमी होने के बाद में मात्रा बढ़ जाएगी खरीदने की उन्हीं पैसों में, तो इतने खरीद रहा। बात समझ में आ गई? मान पलट दिए या फिर यहीं पर समझ लो, समझने के लिए मैंने पढ़ता है, ठीक है। अब जब बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है? वहां पर 2 दर्जन का आ रहा है, वहां पर 2 का अंतर आ रहा है। तो आप देखो यहाँ से जब इसको इससे डिवाइड, क्योंकि अंतर से अंतर की तो तुलना कर रहे हैं यहाँ पर, कितना आएगा? 2। अगर बात करें देखिए तो पहले की बात करें तो पहले कितना खरीद रहा था? 162। अगर इसकी बात करें यहाँ से तो 2 या 6, और अब की बात करें तो आप कितने खरीदेगा? 8। यही तो है ना। तो अगर हम इसमें देखें, इसमें पूछ क्या रहा है? 162 रुपए में 2 अंडे अधिक खरीद,
है ना। 162 रुपए में जब 2 दर्जन, तो यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है हमारा 6 आ रहा है। तो रुपए कितने हैं टोटल 162, और 162 में आप खरीद कितने रहा है यहाँ पर 6। ठीक, तो यहाँ से आप डिवाइड करिए इसको, कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42। और प्रति एक अंडे का क्या पूछ रहा है यहाँ पर, या दर्जन का पूछ रहा है, प्रति दर्जन का पूछ रहा है ना। तो 27 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीद रहा है। देखो आंसर है क्या, समझो, समझ में आ रही है ना बात। ऐसे ही किया था हमने पहले भी, क्योंकि हमने क्या किया था वहां पर भी अंतर किया था और पहले और आपका मूल्य निकाल दिया था। यदि 4 वस्तु होगा क्रय मूल्य 3 वस्तु होगी विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा आ जाएगा सीपी कितना हो जाएगा 3 और एसपी कितना, सवाल उल्टा बोला था 4। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, हमारा यहाँ पे लाभ होगा, और लाभ कितने का होगा 1 का, क्योंकि हम क्या काम करेंगे यहाँ से 4 - 3 बराबर 1, लाभ निकल आएगा। तो 1 अपॉन में कितना करेंगे और गुणा में करेंगे बराबर 33 सही 3%, उल्टा बोल दिया था। चलिए अगला पढ़िए। एक फल विक्रेता ने संतरे 10 रुपए के 5 की दर से खरीदे तथा 15 रुपए के 6 की दर से बेच दिए। बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन एक तो ये पीछे वाला जो हुआ है ये कहीं ना कहीं देखने को मिलता रहता है हमें आए दिनों एग्जाम में। ठीक है, अब अगला जो आपका दर वाला है, रुपए और दर वाला, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखिए। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फल विक्रेता है। देखिए जब भी इस तरह की आपके सामने कोई भी बात आए तो एक तरफ लिख लेंगे रुपए और एक तरफ लिख लेंगे क्या दर। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन में आपको करना क्या बराबर होता है, हम जब भी वस्तु यानी वस्तु बराबर कर लेंगे, वस्तु कह सकते हैं दर, दर क्या कर लेते हैं हम ये बिल्कुल बराबर कर लेते हैं, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आराम से पता लग जाता है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में कहेगा, बोलिए। एक फल विक्रेता ने संतरे 10 रुपए की दर से खरीदे। बस ये रुपए देखिए, रुपए कितने हैं 10 और कितने खरीदे हैं 5, 10 रुपए के 5 खरीद लिए, ये क्या है सीपी। अब आगे 15 रुपए के 6 की दर से बेच दिए। देखिए 15 रुपए के 6 की दर से बेच दिए। अब हमने पहले क्या बताया आपको, इस तरह के क्वेश्चन में आपको बराबर करनी होती है दर। ऐसी कौन सी संख्या है जिससे हम दोनों को बराबर कर लेंगे, कोई बात नहीं समझ में ना आए तो आप क्या काम कर लेंगे, यहाँ 6 से गुणा कर लें और यहाँ पर 5 से। जब यहाँ पर 6 से गुणा करिए तो यहाँ पर भी 6 से करेंगे, क्योंकि और यहाँ पर करेंगे 5 से। अब हमें पता लग गया है, यहाँ से देखिए आप, ये हो जाएगा आपका 50 और ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 60 और ये कितना हो जाएगा आपका 75। अब हम क्या देखिए, जब दर की बात करें तो दर हमारी कितनी हो जाएगी, दोनों की 30 हो जाएगी, है ना। यानी अब हमें दर से कोई भी लेना देना नहीं है, हमें लाभ और हानि देखनी है। ठीक, अब हम क्या काम करेंगे 60 रुपए। अब देखिए पता लग गया क्रय मूल्य 60 और विक्रय मूल्य 75, लाभ हुआ या हानि, लाभ हुआ। और लाभ कितने का हुआ, लाभ हुआ 15 का। तो लाभ परसेंट बराबर निकालेंगे हम, तो लाभ अपॉन में क्रय मूल्य गुणा 100, तो कितना करेंगे 15 अपॉन में कितना 60 और गुणा 100, 15 चौका 60 और 4 से इसको काटेंगे कितनी बार 25 बार। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 25%। क्वेश्चन बोलिए सही से, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक सब्जी विक्रेता ने नींबू 1 रुपए की दर से 1 रुपए के 2 की दर से खरीदे। बस अब यही रुकिए। देखिए यहाँ पर भी क्या कर रहा है, सीपी कर रहा है और सीपी कर रहा है कितना 1 रुपए के 2 की दर से। यहाँ पर लिखेंगे रुपए और यहाँ पर लिख देंगे दर। फिर आगे दादा 3 रुपए की 5 की दर से खरीदे। अब देखिए फिर सीपी है, अगर बेचेगा तो फिर आंसर वही आएगा जो पहले था, बेच दिए। 3 रुपए के 5 की दर से बेच दिए। ठीक, जब बेच रहा है यहाँ पर तो देखने इधर दर बराबर कर लेंगे, और जब दर बराबर करेंगे तो यहाँ 5 से गुणा कर दें और यहाँ पर 2 से गुणा कर दें, तो यहाँ पर कितने से होगी 5 से और यहाँ पर 2 से। अब दर बराबर हो गई। ठीक, अब हमें यहाँ पर देखना है खरीदे कितने उसने 5 के और बेचे कितने के 6 के। अंतर देखो दोनों का, लाभ हुआ है हानि, लाभ हुआ है। लाभ कितने का हुआ 1 का। और अगर हम लाभ
तो बराबर लाभ कौन में क्या सीपी कितना 5 गुणा कितना करेंगे 100 20%। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 20%। वहां डिजिट गलत बोल दी थी आपने, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 47 हो गया। एक ही हमारा एक 44 पढ़िए। पढ़िए 44 क्वेश्चन। एक दुकानदार ने 2 दर्जन केले 32 रुपए के खरीदे तथा इनमें से उसने 18 केले 12 रुपए के दर्जन देखिए अगर हम बात करें कोई दुकानदार है और उसने जो है 2 दर्जन केले खरीदे हैं। 32 रुपए के। देखिए अगर बात करें खरीदने की तो कितने हैं 2 दर्जन 32 रुपए। केलों की संख्या 2 दर्जन है, वो खरीदे कितने के हैं 32 रुपए 32 रुपए के। तथा इनमें से उसने 18 केले अब 12 देखिए 2 दर्जन यानी 24 किलो में से 24 किलो में से बेचने की बात कर रहा है। देखिए 18 केले उसने बेचे कितने के 12 रुपए प्रति दर्जन से। 12 रुपए। देखिए एक दर्जन में कितने होते हैं 12 रुपए प्रति दर्जन, यानी एक दर्जन में 12 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचे। सर बेचे नहीं खरीदे हैं भाई आगे बेच 18 केले 12 रुपए प्रति दर्जन से खरीदे। दोनों खरीद रहे आप चलो बेच नहीं रहा। हाँ आगे पढ़ो। खरीदे तथा शेष केलों में से 4 रुपए प्रति दर्जन कम करके बेच दिए तथा उसे कितने प्रतिशत हानि हुई। कितने प्रतिशत हानि हुई। तो देखिए उसने यहाँ पर जब हम इसका सेल प्राइस निकालेंगे तो 18 का 1/12 है ना, और इसका जो निकाल रहा है वो कितना शेष के लिए 4 रुपए प्रति दर्जन से कम करके बेच दिए। ये बात क्या रहा है वो यहाँ से क्वेश्चन को समझ लें। देखिए इसने जो है क्या काम किया है, इसने काम किया है कि इसने 2 दर्जन केले खरीदे कितने रुपए के 32 रुपए के। 24 यानी केले उसने 32 रुपए के खरीदे। अब उसने क्या काम किया इसमें से 18 केले 12 रुपए प्रति दर्जन से खरीदे। अब 18 केले जो खरीदे उसने 12 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे। अब इनमें से जो है उसने शेष केले, शेष की बात करें जब हमारे पास टोटल केले कितने थे 24 है ना, और 18 उसने खरीद लिए, बाकी शेष की बात कर रहा बेच दिए। जब बेचने की बात कर रहा तो शेष कितने बचेंगे आपके पास 6, और 6 रुपए में कितने 4 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से उसने क्या एक किलो बेचने की बात कर रहा है 4 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचे इसमें, और ये 18 इसमें ऐड हो जाएगा, टोटल विक्रय मूल्य निकल आएगा इसमें कितने के बेचे होंगे। ठीक है, तो सेल प्राइस बराबर हो जाएगा हमारा 18 और प्लस में कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और प्लस 2 दूनी 4 यानी 2 रुपए। ये जो 6 केले बेचे उसने कितने रुपए के 2 रुपए के बेच दिए, और 18 के पहले उसने जो बेचे थे या खरीदे थे जो भी बात है ना, तो सेल प्राइस जो आपका निकल जाएगा टोटल कितना आ जाएगा 20 रुपए आ जाएगा। 32 के खरीदे और 20 के बेच दिए, लाभ हुआ या हानि? लाभ हानि हुई। 32 से खरीदे, हानि बराबर कितने की 12 की, और हानि परसेंट जब आप निकालेंगे कितना हो जाएगा आपका 12 अपॉन में कितना 100 32 के मूल्य हमेशा रखते हैं प्लस 100। ठीक, 12 4 दिया और 4 अट्ठे 4 दूनी 8 4 से ये 25 25 बार यानी 25 हानि परसेंट बराबर होगा आपका 37 सही। एक बार क्योंकि ये 25 दिया 75/2 75/2 और आगे निकालेंगे तो 37 सही 1/2%। क्या हुई हानि बैलेंस की है ना, यही आंसर होगा। चलिए अगला अगला क्वेश्चन पढ़िए। संतरे बेचने पर एक विक्रेता को 4 सब्जियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। देखिए क्या कह रहा है 36 संतरे बेचने पर, ये बेची तो रहा 36 संतरे,
और हानि किसके बराबर हुई उसे? 4 संतरों के 4 के बराबर हानि हुई, तो उसने खरीदे कितने के होंगे, यही तो पता करना है सबसे पहले हमें। अरे जब उसने 36 संतरे बेच दिए, 4 के बराबर हानि हो गई, तो पता लगा हमें 40 खरीदे होंगे। बात समझ में आ रही? अरे विक्रय मूल्य और हानि या लाभ जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा? क्रय मूल्य बन जाता है। इतना तो सभी को पता है, यानी 40 उसने क्या करे होंगे, खरीदे होंगे। अब निकाल देंगे। अगर परसेंटेज की बात कर रहा है यहाँ से, तो परसेंटेज में उसने 36 खरीदे और 40 खरीदे और 36 बेच दिए, तो हानि हो गई। पूछ कर रहा है कितने प्रतिशत हानि हुई? देखिए 40 के खरीदे, 36 के बेच दिए, 4 की हानि हुई। और बटे में कितना रखेंगे? 40 और गुणा में कितना करेंगे? 100। 1 0 से 1 0, 4 से 4, 10% की हानि हुई। देखिए इसमें जो उसने पूछा है, सिर्फ उसने यही पूछा है कि आप जो निकालेंगे उसका सीपी कैसे निकालेंगे। तो सीपी निकालने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि उसने जब 36 के जो उसने क्या काम किया, खरीद बेच दिए और 4 के बराबर हानि होगी, तो खरीदे कितने के होंगे, तो आप यानी विक्रय मूल्य और हानि आप दोनों को जोड़ देंगे तो सीपी बन जाता है। जब सीपी पता लग गया तो हमें निकालना आता है कि लाभ अपॉन या हानि अपॉन में क्या, क्रय मूल्य गुणा 100, तो फिर हानि % निकल जाएगी। 46 क्वेश्चन पढ़िए। एक दुकानदार 1 रुपए की 6 की दर से टोफिया खरीदता है। 1 रुपए की 6 की दर से टोफिया खरीदता है। वह 1 रुपए की कितनी टोफिया बेचेगी, उसे 20% लाभ हो। देखिए अगर हम बात करें इसमें, तो क्वेश्चन थोड़ा सा एक स्टेप आगे चला गया, रुपए और दर वाला है ना। अगर यहाँ पे बात करें, उसने कहा कि एक दुकान 1 रुपए की 6 की दर से टॉफी क्या करता है, खरीदता है। वह 1 रुपए की कितनी टॉफियां बेचेगी, उसे 20% का लाभ है ना। तो 20% के जब लाभ की बात कर रहा है यहाँ पर, तो 20% का रेशियो निकालेंगे 1/5, ठीक है। और जब लाभ की बात कर रहा है यहाँ पर, तो उसने हम कह सकते हैं यहाँ से कि हमारा कितना हो जाएगा, 5 से 6, यानी यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6, 1 की 6, यहाँ पर 1 की 5 खरीद रहा है, यहाँ पर 1 की 6 बेच रहा है, तभी तो लाभ होगा उससे 20% का, ठीक। अब बताना क्या है हमको, पूछिए, पढ़ो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक दुकानदार 1 रुपए की 6 की दर से टोफिया खरीदता है। वह 1 रुपए की कितनी टोफिया बेचेगी, उसे 20% लाभ हो। कितना निकालेंगे, खरीद रहा है सीपी कर रहा है, और 1 रुपए की कितने की दर से बेचे, तो ऑप्शन पहला ही पढ़िए आप। ऑप्शन पहला क्या, 3। अगर यहाँ पर 3 रखें तो यहाँ पे क्या करेंगे, दर समान करेंगे। जब यहाँ पे 1 रुपए की 6 की दर से बात कर रहा है, तो यहाँ पर 3 से गुणा कर दो, जब यहाँ पर कर दो कितने से, 6 से। यहाँ 3 पर करिए तो यहाँ पर 3 से होगी और यहाँ पर 6 से, ठीक। दर हमारे क्या हो गई, समान हो गई, दर समान हो गई। तो यहाँ पर अगर हम करें तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 6। 3 की खरीद रहा, 6 की बेच रहा, लाभ को कितने का लाभ हुआ, 3 का, और बटे में कितना करेंगे, 3 गुणा में कितना करेंगे, 100, ठीक। और 3 से 3 पर जाएगा तो यानी 100 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमारा लाभ कितने का होना चाहिए, 20% का। तो हमारा ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ठीक। अब इस तरीके से बात नहीं, अरे समझिए, देखिए इस तरह के क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे जिससे ऑप्शन से ये क्या है हमारे पास, दर। अब अगली बार में जो है 1 रुपए की 6 की दर से खरीद रहा है, तो अगला ऑप्शन पढ़िए 4, ठीक है। अब बराबर कर लेंगे, यानी अगर हम बात करें यहाँ से कितना, इसकी 2 से इसे 2 से कर लो, इसे 3 से कर लो, दर बराबर कर लो। ये इसमें 4 से कर दो, इसमें 6 से कर दो, कैसे कर दो, है ना। जब दर आप बराबर कर लेंगे तो यहाँ पे 200 होगी और यहाँ पर 300 होगी, ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अब लाभ हुआ, लाभ कितने का हुआ, 1 का, और यहाँ पे 2 तो यहाँ 50 आएगा, इसलिए ऑप्शन हमारा ये भी नहीं होगा। लाभ आना चाहिए 20% का, 20% की उसने बात करी है तो, ठीक है। अब इसी तरीके से आप आगे जाइए। अब देखिए अगर हम यहाँ पर 5 रखें
तो यहाँ पर हम कितने से कर ले 6 से, और यहाँ पर कितने से कर ले 5 से, तो ये दर बराबर हो गई। तो यहाँ पर हमने 5 से करी है और यहाँ पर 6 से करी है, तो लाभ हो रहा है कितने का 1 का, और बटे में कितना कर लेंगे 5, और गुणा में कितना कर लेंगे 100। ठीक है, 5 से काटेंगे 2 बार, यानी हम कह सकते हैं कि ऑप्शन हमारा कौन सा आएगा सी। ऑप्शन सी अगर हम इसमें रखें तो हमारा 20% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब एक ही 5 की दर से बेचेगा तब उसे लाभ होगा कितने का 20% का। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी वाला जो होगा वो ठीक होगा, यानी एक की 5 की दर से बेचेगा तब उसको लाभ होगा। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन आप करने की कोशिश क्या करेंगे, किससे ऑप्शन से, चीजों को समझेंगे कैसे क्या मांग रहा है इसमें। अब देखिए जब हम करें किससे, अगर हम 20% का यहाँ से रेशियो निकालें दूसरे तरीके से तो 1/5 हो जाएगा, 5 से हो जाएगा 6। इसका मतलब यहाँ पे कह सकते हैं हम कि यहाँ पे 1 की 5 की दर से खरीद रहा है और 1 की 5 की 6 यानी 1 की 6 की दर से बेच रहा है। पता लग गया हमें ये, क्योंकि ये जो होता है हमारा इधर सीपी होता है और इधर क्या होता है हमारा एसपी, और रुपए की बात कर रहा है यहाँ पर, दोनों में 1 ही रुपए की बेच रहा है, तो यानी कह सकते हैं 1 की 5 की दर से खरीद रहा है और 1 की 6 की दर से बेच रहा है। ठीक है, अब हमें पता लग गया यहाँ से, जब यहाँ पर जब 1 की 5 की दर से खरीद रहा है और 1 की 6 की दर से बेच रहा है तो लाभ हुआ कितने का 1 का, और बटे में कितना आएगा 53। ठीक है, तो यहाँ पर इसे काटेंगे तो 20 बार, तो कितना जाएगा 20%। तो चाहे तो आप ऑप्शन से कर लो या फिर इससे कर लो। ठीक, दोनों है, समझ बढ़ानी है आपको। बाई चांस अगर किसी वजह से आप यहाँ कंफ्यूज हो जाते तो इस तरीके से कर दोगे, तरीके दोनों ही छोटे हैं, बस वहाँ है कि थोड़ा सा कुछ सेकंड ज्यादा लग सकते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है और उसमें कह रहा है कोई व्यक्ति है और कुछ संतरे जो है उसने खरीदे हैं कितने के, कुछ संतरे, इधर देखो आप, कुछ संतरे, कितने संतरे 15 रुपए के। 15, देखिए मैंने कह दिया वो जो संतरे हैं आपके वो एक्स है, एक्स कह दो, कुत्ता कह दो, बिल्ली कह दो, कुछ भी कह दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर कुछ संतरे आपके एक्स हैं तो एक्स संतरे खरीदे कितने 15 रुपए के। ठीक, ये CP1 आगे कह रहा है उतने ही संतरे यानी एक्स संतरे जो है 10 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से दोनों खरीदे हैं, दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 25 एक्स हो जाएगा, 15x को 10x ये 25x क्यों है उसी गुणा में भैया, ये प्लस में नहीं है गुणा में है, जोड़ रहे हैं, जोड़ना ना, अरे 15x और 10x जोड़ो तो कितना हो जाएगा 25x हो जाएगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये बच जाएगा कितना 25 है। अगर ये होता x प्लस में 15 और x प्लस में कितना 10 तो हो जाता आपका 2x प्लस में कितना हो जाता 25, ये बात होती। ठीक है, यहाँ गुणा में है, गुणा करते तो स्क्वायर हो जाता x का। अब देखिए इन सब को जो बेच रहा है कितने में बेच रहा है 14 रुपए, इन दोनों को यानी इन सब को, यानी एक एक्स ये और एक एक्स ये, इन दोनों को 2x को कितने में बेच रहा है 14 रुपए में प्रति दर्जन के हिसाब से। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर जब 14 की से गुणा करेंगे तो 14 दूनी 28, यानी हम कह सकते हैं एक एक्स और एक एक्स कितना हो जाएगा 2x, और प्लस गुणा में कितना करें 14 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से इसको बेच रहा है। तो कितने में बेच दिए उसने 25 के खरीदे, 28 के बेच दिए, लाभ हो गया, लाभ कितने का हुआ 3x, और लाभ कितना दे रखा है वहां पर 60 रुपए, लाभ के बराबर लाभ ही तो रखा है मैंने। अब देखिए जब x बराबर हो जाएगा हमारा कितना 20 या 60 यानी से काटेंगे तो 20 और यानी x बराबर 20 आया। अभी तो ये 1 का भाव आया है, 2 की बात करें तो इसमें रखेंगे कहां से 2x में, यानी 2x ही तो था दोनों का, जब दोनों खरीद रहा था तो यहाँ पे x का मान रख देंगे तो 2 गुणा में कितना 20 बराबर कितने 40, यही पूछ रहा था 40 दर्जन है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, और तो नहीं हो रहे हैं, चलिए पढ़िए।
एक व्यक्ति कुछ अंडे 1 रुपए आप तो ऐसे शर्माते हैं जैसे नए नए ससुराल में गए हो। अरे क्वेश्चन तेजी के साथ पढ़ा करिए, क्या कह रहा है? एक व्यक्ति कुछ अंडे 1 रुपए के 2 की दर से तथा उतने अंडे 2 रुपए की 3 की दर से खरीदता है। देखिए 2 बार खरीद रहा है, 2 बार खरीद रहा है, यानी एक बार सीपी कर रहा है। 1 रुपए के कितने? 2 अंडे 1 रुपए के 2 अंडे खरीद लिए। फिर अगली बार में सीपी यानी खरीद रहा है 3 रुपए के 5 की दर से खरीद लिए, दोनों बार खरीद रहा है। फिर इन सबको बेच रहा है कितने में? 2 के 3 खरीद रहा है। फिर 3 रुपए के 5 की दर से खरीद रहा है कुछ अंडे। फर्स्ट से गलत चलिए पढ़िए। 1 रुपए के 2 देखिए 1 रुपए के 2 की दर से रुपए लिख लो इधर और दर लिख लो इधर। 2 के 3 अब देखिए 2 रुपए के 3 की दर से ये खरीद ही तो रहा है, यानी एक बार ये और एक बार ये। फिर आगे 3 के 5 अब 3 रुपए के कितने? 5 की दर से बेच रहा है। देखिए यहाँ पर बेच रहा है इन्हें। अगर हम बात करें यहाँ से सीपी की, तो पहले सीपी में हमें क्या करनी पड़ेगी? दर बराबर करनी पड़ेगी। ठीक, जब आप सीपी में दर बराबर करेंगे तो यहाँ 3 से गुणा कर दो और यहाँ पर कितने से? 2 से। तो यहाँ पर 3 से होगी और यहाँ पर 2 से, दर बराबर हो गई। दर कितनी बनी? दर बनी हमारी 6। ठीक, और यहाँ पर कितनी? देखो 3 और 2 5, सॉरी 7। अब हम कह सकते हैं उसने टोटल जो खरीदे 7 रुपए कितने? 6 की दर से खरीदे। टोटल का जो निकल कर आया वो 7 रुपए कितने? 6 की दर से खरीदे और 3 रुपए के 5 की दर से बेच दिए। ये तो सीपी था, ये सीपी कुल सीपी निकल आया हमारा यहाँ से। तो आप करेंगे, आप फिर दर बराबर करेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ 6 है तो यहाँ 5 से गुणा कर दें, 5 तो यहाँ 6 से कर देंगे क्योंकि बेच रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 5 और यहाँ पर कितना? 6। अब दर बराबर हो गई, दोनों की दर बराबर हो गई। हमें सिर्फ लाभ यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में विचार करना है। यानी उसने 35 रुपए, यानी सीपी की बात करें तो 35 के खरीदे और एसपी की बात करें तो कितना? 18 रुपए का क्या किया यहाँ पर? बेच दिए। ठीक है, अब बात करें यहाँ से तो बेच कितनों को रहा है? 3 रुपए के 5 की दर से बेच रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक बार ये और एक बार 2 बार खरीदे थे उसने। कुछ अंडे यहाँ कुछ यहाँ, यानी एक अंडे एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, 2 बार ही तो खरीदे थे। तो यहाँ पर कितने से गुणा कर देंगे? 2 से, क्योंकि इन सबको बेच रहा है, ये सबको मिलाकर ही तो बेच रहा है। ये यानी एक बार ये एक बार ये, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 बार ही तो बेच खरीदे थे उसने। कुछ यहाँ खरीद, या कह सकते हैं अगर x की बात करें तो x यहाँ खरीदे, x यहाँ खरीदे, 2x खरीदे, या एक यहाँ खरीदे, एक यहाँ खरीदे, 2 बार खरीदे तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे इसकी, क्योंकि यहाँ 2 बार खरीदा है उसने। ठीक है, तो ये बन जाएगा कितना? विक्रय मूल्य उसका टोटल 36 बन जाएगा। अब 35 के खरीदे, 36 के बेचे, लाभ कितने का हुआ? 1 का, और बटे में 35 और गुणा में 100। 7 पंजे यानी 5 सत्ते 35 और 5 से 3 बार। और जब इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14, कितना बचेगा? 6 बटे 7 परसेंट क्या होगा यहाँ पर? लाभ या हानि? लाभ। कहाँ से पता लग रहा है कि लाभ हुआ? यहाँ से 35 के खरीदे, 36 के बेचे, यही आंसर होगा।
समझ लें। देखिए कोई व्यक्ति है उसने कुछ अंडे जो है 1 रुपए के 2 की दर से, कुछ अंडे 2 रुपए की 3 की दर से क्या किया। क्वेश्चन नंबर 49 रफ कर दो। 49 पढ़िए। 1 रुपए के 20 की दर से बटन बेचने पर एक व्यक्ति को 4% हानि होती है। देखिए 1 रुपए के 20 की दर से अगर कोई बटन बेच रहा है तो हानि हो रही है कितने की, 4% की हानि हो रही है। 20% लाभ देखिए यहाँ से अगर हम बात करें हानि की तो कितना 4% का जब हम रेशियो निकालेंगे कितना हो जाएगा 1/, कोई भी याद नहीं कर रहे हैं आप, 20 आगा। हाँ कौन कह रहा है, 25 याद नहीं कर रहे हैं, 1/5 ही तो आ गया 1/, अभी यहाँ आगे आवाज आ रही है 25। और अगर 20% की बात करें तो 20% का रेशियो इतनी बात समझ में आ रही है। अब क्या एक बार हानि हो रही है तो यहाँ से कर सकते हैं आप कितना 25 से और 5 से 25 पंजे और 24 छक्का 4 से 24, 4 दूनी 8, 24 84 होता है। देखो गलत हो रहा होगा, देखो 4 से ये कह सकते हैं खरीदे कितने के, बेचे कितने के। पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया है, इससे पिछला क्वेश्चन हमने किया था, यहाँ दर की बात कर रहा है 1 की 20 की दर से है ना, निकालिए बिल्कुल पिछला क्वेश्चन की तरह।